तो क्वेश्चन इज सेइंग इफ ये जो फंक्शन है f 1 से लेकर के 10 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक है, मतलब ये उसकी डोमेन दे रखी है, ये उसकी को डोमेन दे रखी है, और फंक्शन दिया गया है क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब समझते हैं? नॉन डिक्रीजिंग का मतलब जो डिक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब डिक्रीज नहीं कर रहा है का मतलब क्या है, आप सोचे खुद से। द फंक्शन विच इज नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, तो ये तो हुई बात एफ फंक्शन के लिए। और अगर मैं जी की बात करूं, फिर दोबारा उसकी भी डोमेन 1 से 10 है और को डोमेन 1 से 10 है फिर दोबारा। और जी फंक्शन जो है वो क्या है, नॉन इंक्रीजिंग है। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब जो इंक्रीज नहीं कर रहा, मतलब या तो वो डिक्रीज कर रहा है या फिर वो कांस्टेंट है। यहां तक बात समझ में आती है मेरी? ठीक है। और हमें दिया गया है लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। एच ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ के अंदर में जी दिया हुआ है, और एच ऑफ वन दिया गया है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एच ऑफ टू। ठीक है, हमें एच ऑफ वन दिया गया और एच ऑफ टू निकालना है, चार ऑप्शन दिए गए। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, इस नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग की डेफिनेशन का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। आइए लेट्स टॉक अबाउट इट। अब हमें पता है ये डोमेन हमारी 1 से लेकर के 10 दे रखी है, और को डोमेन भी हमारी 1 से 10 दे रखी है, एफ के अंदर में भी और जी की डेफिनेशन के अंदर में भी। अब हमें पता है एक्स अगर मैंने कहा 1 से बड़ा है, तो ये कंफर्म है एफ एक्स एफ ऑफ 1 से बड़ा है या बराबर होगा, ये श्योर है बात। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, अगर x 1 से बड़ा है, क्योंकि जो फंक्शन f है, जो फंक्शन f है वो क्या है, हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर में वो नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग है मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, या तो बढ़ रही है या कांस्टेंट है। तो जो x की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू आएगी, गारंटी है ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ 1 आएगी। मतलब 1 पर जो वैल्यू आ रही है या तो उसके बराबर आएगी या उससे ज्यादा आएगी, दो ही बातें संभव है। ये तो एफ के अंदर में बात हुई, लेकिन जो जी है हमारा फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग यानी डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 पर जो जी की वैल्यू आ रही है वो छोटी आएगी या बराबर आएगी जी की वैल्यू 1 पर। जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ 1, ये भी बात समझ में आती है। अब हमने क्या करा, अब हमने ये वाली बात लिखी है अपने पास। अब हमने क्या करा कि एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बात कर ली। एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ के अंदर में जो इनपुट है वो जी एक्स है, जी एक्स इज द इनपुट इन एफ। तो एफ इनपुट, एफ के अंदर में जो भी इनपुट है, तो एफ तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वही का वही रहेगा। क्यों वही का वही रहेगा, आप अपने आप सोच करके देखें दोस्तों। एफ इज एफ ऑफ जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ 1। कारण क्या है, कारण है एफ के अंदर में जो भी इनपुट गया, एफ के अंदर में इनपुट कौन है, जी ऑफ एक्स, वो वहां पर जो वैल्यू आएगी लेस देन और इक्वल टू एफ के अंदर में जो इनपुट जी का, जी के अंदर में इनपुट जब 1 पर गया वो आएगी बात। यहां तक समझ में आ रही है मेरी बात? तो एज अ रिजल्ट अब एफ ऑफ जी एक्स कौन है, वो तो एच एक्स है, और एफ ऑफ जी ऑफ 1 क्या है, अब ये समझना जरूरी है। या इनफैक्ट एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हमें दिया गया है, एच ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। ये अपने को बात ध्यान से देखें, कहां गिवन है, नहीं, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा गिवन नहीं है तो एच ऑफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल है। तो इस बात से क्या हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि सोच करके देखें दोस्तों, जी ऑफ 1, जी की वैल्यू 1 पर जो भी आएगी, आप अपने आप सोच करके देखिए, जो रेंज आ रही है जी फंक्शन का, जो कोडोमेन कहूं, तो रेंज तो कोडोमेन का सबसेट ही रहेगी, मतलब 1 से 10 के बीच में ही रहेगी, जो भी रहेगी रेंज इसकी। अब जी जो फंक्शन है या तो वो कांस्टेंट है या वो घट रहा है। अब तो इसका मतलब जो उसकी जो रेंज आएगी, क्योंकि जो, अगर मैं बात करूं
एफ के अंदर में, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, लेट मी जस्ट अ मिनट दोस्तों,